भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। प्रफुल्ल पटेल के बाल किले में रोहित पवार ने ईडी जांच को लेकर बयान दिया था। इतना ही नहीं तो बोल बोलकर अजित पवार को भी शरद पवार से दूर कर दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रफुल्ल पटेल ने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। सांसद प्रफुल्ल पटेल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का काम ही क्या है, मांगना। वो ऐसी चीज मांगते हैं जो नामुमकिन है। जब सबको मौका मिला तो आज जितने सवाल उठे हैं उनका समाधान क्यों नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण है। विरोधकांचं काम काय आहे, नुसतं मागणी करायच्या, जे काय असेल, जे अशक्य गोष्ट असेल ते पण मागतात। आता ठीक आहे, त्यांचं काम आहे आणि मला कोणाचं नाव न घेता एवढंच म्हणायचं आहे की जेव्हा जेव्हा सगळ्यांना जेव्हा संधी मिळाली, ज्या काळामध्ये त्या काळामध्ये हे सगळे प्रश्न जे आज उपस्थित करतात त्यांनी त्यावेळेस का सोडवले नाही, हा महत्त्वाचा। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र से महायुति के उम्मीदवार सुनील मेंढे के प्रचारार्थ 6 अप्रैल को शाम 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गोंदिया में जाहिर सभा का आयोजन किया गया था। यह सभा गृह मंत्री अमित शाह की अस्वस्थता के कारण फिलहाल स्थगित कर दी गई है एवं जल्द ही सभा की अगली तारीख घोषित किए जाने की जानकारी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विश्वास पाठक एवं जिलाध्यक्ष एडवोकेट येशुलाल उपराडे ने 5 अप्रैल को स्थानीय ग्रीनलैंड लॉन गोंदिया में महायुति के चुनाव प्रचार कार्यालय में आयोजित पत्र परिषद में दी। महाआघाडीचे उमेदवार प्रशांत पडोले या सभेला नाहीत। प्रचारामध्ये जो उमेदवाराचा प्रोग्राम असतो त्या नियोजनानुसार जावं लागतं। एवढा मोठा लोकसभा आहे आणि प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे। या उमेदवाराला त्यांच्यामध्ये ही भूमिका असते। आमचा उमेदवार आता सडक अर्जुनीच्या तालुक्यामध्ये आहे। त्यांनी मला विचारलं पण दौरा सोडून यायचं नाही। अशा नियोजनात बाधा आल्याने त्यांच्यामुळे लोकांमध्ये नाराजगी निर्माण होते। म्हणून त्यांना आम्ही सांगितलं की जे काही नियोजनानुसार आहे ते चालू द्या। प्रचारामध्ये उमेदवारांनी जो काही त्यांचा प्रोग्राम असतो त्या प्रोग्राम प्रमाणेच त्यांना जावं लागेल। एवढा मोठा लोकसभा आहे आणि प्रत्येक लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत, हे उमेदवाराचं त्याच्यामध्ये भूमिका असते। आणि आमचे उमेदवार आता सडक अर्जुनीच्या तालुक्याच्या दौऱ्यात आहे। त्यांनी मला विचारलं पण मी त्यांना तुम्हाला सांगितलं की दौरा सोडून यायचं नाही। ह्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमामध्ये अशा पद्धतीचे दौरे सोडून यायचे नसतात, कारण की तिथून मग तो त्यांचा दौरा हे होतो, बाधा येतो आणि त्याच्यामुळे मग कार्यकर्त्यांमध्ये आणि लोकांमध्ये नाराजी निर्माण होते। आणि म्हणून त्यांना आम्ही सांगितले की तुमचं जे कॅम्पेन आहे तुम्ही चालू। नागपूरच्या सभेमध्ये चक्रवर्ती यांनी तुमचा मुख्यमंत्री असा उल्लेख केला। जनभावना समोर येतात म्हणून वक्तव्य केले आहे। पण मी एवढेच म्हणेन की आखरी महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये सरकार आणले गेले पाहिजे। राज्याची आणि देशाची परिस्थिती आता भयावह आहे। देशातील सगळ्या व्यवस्थेला भाजपाने बर्बाद केले आहे आणि म्हणून या अशा व्यवस्थेला देशात आणि राज्यामध्ये आघाडीचे सरकार येण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहे। कार्यकर्ता म्हणून आम्ही काम करतो आणि त्या भावना त्यांच्या आहेत। ज्यावेळेस माझा नशीब असेल तर बघू। यामध्ये मूळ भाग असा आहे की यामध्ये हायकमांड निर्णय घेते। माझं काम फक्त सत्तेमध्ये बदल करणे हे आहे। बघा, जनभावना जेव्हा समोर येतात त्याच्यातलं वक्तव्य सतीश चतुर्वेदी म्हटलेलं आहे। पण मी एवढंच म्हणेल की आखरी महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये सरकार आणलं गेलं पाहिजे। आज देशातली आणि राज्याची जी परिस्थिती आहे ती भयावह आहे। बीजेपीने देशातल्या सगळ्या व्यवस्थेला बर्बाद केलेला आहे आणि म्हणून अशा या व्यवस्थेच्या माध्यमातून देशात आणि राज्यामध्ये आघाडीचं सरकार आणणं, या आघाडीचं सरकार आणणं हे आमचा प्रयत्न आहे। एक कार्यकर्ता म्हणून आम्ही काम करतो आहे आणि लोकभावना त्याच आहे। ज्यावेळेस नशीब माझं असेल, वेळ असेल तर होऊ शकू, नसेल तर त्याला किती घासलं तरी काही होऊ शकत नाही। तर मूळ भाग असा आहे की हायकमांड याच्यामध्ये निर्णय घेते, मी स्वतः घेत नाही। तर माझा प्रयत्न आहे की राज्यामध्ये कुठल्या परिस्थितीत आणि देशामध्ये ज्या सत्ता आहे ती सत्तेचं बदल करणं
आणि जनजागृती करणं हे माझं काम आहे, ते मी करतोय. मी कुणाच्या बद्दल चॅलेंज करत नाही, पण येत्या 13 तारखेला साकोली या ठिकाणी भंडारा गोंदिया लोकसभा उमेदवार प्रशांत पडोले यांच्या प्रचारार्थ राहुल गांधी येत आहेत आणि ती सभा आणि रॅली मोठी होणार आहे. नाही, मी कुणाच्या बद्दल चॅलेंज करत नाही, पण येत्या 13 तारखेला साकोली या ठिकाणी भंडारा गोंदिया लोकसभेचे काँग्रेसचे आणि इंडिया आघाडीचे उमेदवार प्रशांत पडोळे यांच्या प्रचाराला राहुल गांधी येतात आहे आणि ती मोठी रॅली होणार आहे. विदर्भामध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये निवडणूक होऊ घातलेली आहे. महायुतीकडून सुनील मेंढे हे उमेदवार असून त्यांच्या प्रचारासाठी खुद राष्ट्रवादी नेते प्रफुल्ल पटेल हे गेल्या 3 दिवसांपासून गोंदिया भंडारा जिल्ह्यात आहेत. रात्री गोंदियाच्या दांडेगाव येथे प्रचार सभा पार पडली. या दरम्यान नागरिकांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळाली. यावर प्रफुल्ल पटेल यांना विचारले असता त्यांनी महायुतीचा उमेदवार लाखो मतांनी निवडून येईल असा दृढ विश्वास माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केला. गोंदिया भंडारा जिल्ह्यामध्ये प्रचंड उत्साह आहे. तुम्ही आज आमच्या या सभेला कव्हर करायला आले, तुम्हीच पाहू शकतात की किती लोकांमध्ये रिस्पॉन्स आहे, उत्साह आहे. महायुतीचे आमचे उमेदवार 100% निवडून येणार आणि लाखो मतांनी निवडून येणार ही आम्हाला खात्री आहे. सांगलीच्या जागेवरून गल्ली ते दिल्लीपर्यंतचा वाद सुरू झालेला आहे. संजय राऊत हे सांगलीमध्ये दाखल होतात. विश्वजित कदम हे विशाल पाटलांसह तातडीने दिल्लीला रवाना झाले. यावर प्रफुल्ल पटेल यांना विचारले असता त्यांनी इंडिया अलायन्स आणि महाविकास आघाडीवर सडकून टीका केली. महाविकास आघाडी व इंडिया अलायन्स हे दोघेही एकच आहेत. कोणी कोणाला मानत नाही. कोण उद्या नेता बनेल, कोण त्यांना मदत देतील हेच अजूनही लोकांना सांगून थकले आहेत, अशा शब्दात प्रफुल्ल पटेल यांनी टीका केली. महाविकास आघाडी आणि इंडिया अलायन्स हे दोन्ही सारखेच आहे. कोणी एकमेकांना मानत नाही. कोण उद्या नेता बनेल, कोण त्यांना मत देतील, कशा आधारावर देतील हेच अजून लोकांना सांगून थकणार आहे. म्हणून एका बाजूला मोदीजी आहे, भारतीय जनता पार्टी, NDA आणि त्याचे आम्ही घटक. लोकांना आता निश्चित विश्वास बसलेला आहे की विकास आमच्या कोण करू शकेल, ते NDA मोदीजीच्या नेतृत्वामध्येच करू शकेल. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा हे 6 एप्रिलला गोंदिया जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणार होते. मात्र प्रकृतीचा कारण समोर करत त्यांचा दौरा रद्द करण्यात आला होता. यावर प्रफुल्ल पटेल यांना विचारणा केली असता डॉक्टरांनी त्यांना प्रवास करू नका असा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे उद्याचा दौरा रद्द करण्यात आला. मात्र येत्या काळात अमित शहा यांचा दौरा होणार अशी माहिती प्रफुल्ल पटेल यांनी दिली. तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे 8 एप्रिल रोजी भंडारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असणार असल्याची माहितीही प्रफुल्ल पटेल यांनी दिली. अमित शहा साहेबांच्या प्रकृती 1-2 दिवसासाठी थोडा म्हणजे मामुलीचा आजारपण आहे. डॉक्टरांनी सल्ला दिली की 2 दिवस प्रवास करू नका. उद्याच्या त्यांच्या दौरा म्हणून रद्द झाला, पण रद्द नाही, मी म्हणेल पोस्टपोन झाला. येणाऱ्या काही दिवसामध्ये नवीन तारीख आणि तिथी मिळेल आणि कार्यक्रम गोंदियाला होणार. आणि त्याच्या आधी योगी आदित्यनाथजी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश यांचा कार्यक्रम 8 तारखेला भंडारा शहरामध्ये होणार आहे. राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी गोंदिया येथील कार्यकर्ता बैठकीदरम्यान देवेंद्र फडणवीसांनी परिणय फुके यांना सोडून या जिल्ह्यातील नेत्यांचा मी रिंग मास्टर आहे असे वक्तव्य केले होते. यावर प्रश्न विचारले असता त्यांनी स्पष्टीकरण देत मी या दोन्ही जिल्ह्यातील नेत्यांसोबत अनेक वर्ष काम केलेली आहेत. येथील नेत्यांचं माझ्यावर प्रेम आहे, त्यामुळे मी प्रेमाने कधी म्हणत असतो असे वक्तव्य प्रफुल्ल पटेल यांनी केले. असं आहे की मी भंडारा गोंदिया जिल्ह्यामध्ये 33 वर्षापासून खासदार आहे. अनेक मान्यवर सर्व पक्षामध्ये माझ्यासोबत अनेक वेळा लोकांनी वेगवेगळ्या वेळेस काम पण केलेलं आहे. मला मानतात, लोक प्रेमाने मानतात. काही मी काही अधिकार क्षेत्र काही माझ्या नाही आहे, फक्त प्रेमाचं अधिकार क्षेत्र आहे. त्यामुळे लोक मला चाहतात, मी म्हणून प्रेमाने असं कधी कधी वाक्य करतो. राष्ट्रवादी नेते प्रफुल्ल पटेल यांना लोकसभेचा मोह अजूनही सुटलेला नाही. सुरुवातीला भंडारा आणि गोंदिया लोकसभेवरून भाजप आणि राष्ट्रवादी या 2 पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरू होती. मात्र
भाजपकडून सुनील मेंढे यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर कुठेतरी प्रफुल्ल पटेल या लोकसभेवरून आपला दाव सोडतील अशी अपेक्षा नागरिकांची होती। मात्र प्रफुल्ल पटेल यांना या लोकसभेचा मोह अजूनही सुटलेला नाही। भाषणादरम्यान त्यांनी 2029 मध्ये लोकसभा निवडणूक लढण्याची इच्छा व्यक्त केली। दरम्यान त्यांनी 2029 साठी मी आतापासूनच दावेदारी करतो असेही वक्तव्य केले। येणाऱ्या 19 तारखेला भारताच्या लोकसभेसाठी खास करून गोंदिया भंडारा जिल्ह्यामधून खूप सारे लोकांचे चाहत्यांचे फोन आले। काही लोक मला भेटले, थेट मुंबई दिल्लीला येऊन गोंदियाला येऊन भेटले की भाईजी तुम्ही उभे राहिले पाहिजे, आम्हाला तुमची गरज आहे। मी म्हटलं जेव्हा वेळ आली होती तेव्हा तुम्ही ते संधी गमावली, आता मी काय करू? राज्यसभेवर मी ऑलरेडी आहे, आता काय करायचं तुम्हीच सांगा। ही खासदारकी सोडायची आणि हे घ्यायची, त्याचा मला आनंदच होईल। भारतीय जनता पार्टी आणि आमची बैठक झाली दिल्लीमध्ये। भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अमित शाह हे बाकीचे सगळे ज्येष्ठ नेत्यांनी सांगितलं कि जब प्रफुल्ल भाई आपको चाहिए होगा तो फिर हमको कोई इसमें हमारा व्यक्ति भी होगा तो भी बहस नहीं करेंगे, आपके लिए हम छोड़ देंगे। फिर हमने सोचा कि भाई इतना बड़प्पन दिखा रहे हैं तो अपने को भी अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए, क्योंकि खासदार की मेरी 2 अप्रैल अभी 4 दिन पहले शुरू हुई है नई खासदार की, और 2030 के अप्रैल महीने तक चलेगी। अगली लोकसभा विजय बाबू जरूर आएंगे, तब बुकिंग एडवांस बुकिंग बोल दिया। हमारे लोग गोंदिया भंडारा जिले के प्यार बहुत करते हैं। हत्या व हत्या का प्रयास, किडनैपिंग, दंग, मारपीट जैसे अपराधों को अंजाम देने वाले तुमसर के रफीक गैंग को पुलिस ने 2 वर्षों के लिए तड़ीपार किया है। वर्ष 2015 से आपराधिक जगत में चर्चित 8 आरोपियों को जिला पुलिस ने लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 5 अप्रैल को यह कार्रवाई की। सभी आरोपी तुमसर के हैं। इनमें तुमसर के आम्बेडकर वार्ड निवासी रफीक निसार शेख उम्र 32 वर्ष, जगनाड़े नगर निवासी रत्नदीप उर्फ कालू हेमराज माटे उम्र 41 वर्ष, हनुमान नगर निवासी भूपेंद्र मोहन गिलोरकर उम्र 32 वर्ष, दुर्गा नगर निवासी गौरव उर्फ विक्की कृष्णा राखड़े उम्र 19 वर्ष, कुंभारे वार्ड निवासी शुभम उर्फ झप्या देवेंद्र कटकवार उम्र 29 वर्ष, मनोज देवीदास कान्हेरकर उम्र 37 वर्ष, देवहाड़ी निवासी मयूर उर्फ गप्पू रविकांत सांडेकर उम्र 22 वर्ष, नेहरू वार्ड निवासी राकेश गंगाधर लांजेवार उम्र 29 वर्ष। यह सभी आरोपी तुमसर के आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। 2015 से हत्या, हत्या का प्रयास, किडनैपिंग, दंगा, मारपीट जैसे कई मामले इनके ऊपर दाखिल थे, जिसके कारण दहशत फैली थी। जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए रिपोर्ट तैयार किया गया। आखिरकार 5 अप्रैल को भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिले में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने 8 आरोपियों के तड़ीपारी के आदेश निकाले। विवाह समारोह के लिए जा रही वृद्धा को तेज रफ्तार दोपहिया ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल वृद्धा को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाते समय वृद्धा ने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतक महिला का नाम सुंदरा देवीदास भानारकर उम्र 65 वर्ष बताया गया है। यह दुर्घटना ग्राम खैरना में 5 अप्रैल को दोपहर करीब 1 बजे घटित हुई। इस मामले में लाखनदुर पुलिस ने आरोपी दोपहिया चालक नागपुर जिले के ग्राम मांडल कुही निवासी विलास उमाकांत वासनी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाखनदुर तहसील के ग्राम खैरना में आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गांव की महिलाओं के साथ सुंदरा भानारकर जा रही थी। इस समय खैरना से दोनाड़ की ओर रास्ता पार करते समय दोपहिया क्रमांक MH40 AF 2606 के चालक ने अपने वाहन को तेज रफ्तार में लापरवाही से चलाते हुए वृद्धा को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें सुंदरा भानारकर गंभीर रूप से जख्मी हो गयी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर उसे तत्काल
इलाज के लिए लाखनदुर ग्रामीण अस्पताल ले गए, किंतु इलाज से पहले ही वृद्धा ने दम तोड़ दिया। इस मामले में लाखनदुर पुलिस ने मृत वृद्धा के परिजनों की शिकायत पर आरोपी दोपहिया चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। आगे की जाँच पुलिस निरीक्षक सचिन पवार के मार्गदर्शन में शुरू है। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान के समय मतदाताओं को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। निर्वाचन व्यवस्था को मतदान से पूर्व स्वयं मतदान केंद्र का भ्रमण कर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करे। इस आशय के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर योगेश कुंभेजकर ने दिए। मतदान केंद्रों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। सभी नोडल अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत पिसाल, विभिन्न विभागों के प्रमुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। वही उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार वीडियो प्रणाली के माध्यम से उपस्थित थे। मतदान केंद्रों की आवश्यकता अनुसार मरम्मत कराई जाए। सभी मतदान केंद्रों पर प्रकाश, पेयजल, शौचालय, रैंप आदि की व्यवस्था की जाए। जिन मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाता मतदान करेंगे वहाँ व्हीलचेयर और स्वयं सेवकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी कुंभेजकर ने इस आशय के आदेश भी बैठक में दिए। सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में कोई परेशानी न हो। मतदान तिथि को ध्यान में रखते हुए छाया व्यवस्था एवं कतार की योजना बनाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी मतदान केंद्रों पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराए। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद अब मोबाइल भी इंसान की बुनियादी जरूरत बन गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के हाथों में स्मार्टफोन आ गए हैं। इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप है। इसके चलते राजनीतिक दल बैनर, बैज, पोस्टर जैसी चीजों पर खर्च करने की बजाय सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करते हैं। अब जबकि चुनाव को महज चंद दिन बाकी है तो ऐसा लग रहा है कि प्रिंटिंग कारोबार में अभी कोई तेजी नहीं है। व्हाट्सएप सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप है। अधिकांश प्रमुख दलों और उनके उम्मीदवारों ने संदेश बनाने की एक प्रणाली विकसित की है, जिससे उनके पार्टी और उम्मीदवार को लाभ हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ संदेश पार्टी की ओर से वरिष्ठ स्तर से भेजे गए हैं। पार्टियों का सिस्टम उन संदेशों को वैसे ही दूसरे ग्रुप में भेजने का काम कर रहा है। 10 साल पहले लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया उतना प्रभावी नहीं था जितना आज है। कुछ नागरिकों के हाथ में एक साधारण सा मोबाइल था, इसलिए एक साधारण टेक्स्ट संदेश करना पड़ा। साथ ही प्रत्येक संदेश की कीमत 1 से 1.5 रुपए होती है। ऐसे संदेश भेजना आर्थिक रूप से किफायती नहीं था। हालांकि आजकल बहुत से लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट डेटा भी सस्ता है, इसलिए उम्मीदवार सोशल मीडिया पर अधिक जोर दे रहे हैं। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। स्मशान घाट क्षेत्र में रखी बेलिंग मशीन की प्लेट को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। घटना पेट्रोल पंप थाना में हुई। फिरियादी पेट्रोल पंप निवासी पुरुषोत्तम मनसाराम कामले की शिकायत पर जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। रामनगर थाना क्षेत्र में सेंधमारी करने वाले आरोपी को आखिरकार स्थानीय अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 1 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। आरोपी का नाम कटंगी टोला निवासी इमरान अब्दुल सलीम सैयद बताया गया है। एक शादी समारोह में जा रही वृद्ध महिला को तेज गति बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर में वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के शुरू होने से पूर्व ही उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम खैरना निवासी सुंदरा देवीदास भानारकर, उम्र 65 वर्ष है। घर के सामने रखी बाइक चोरी हो गई। यह घटना सहकार नगर भंडारा में घटी। फिरियादी सुरेश खंगार, उम्र 40 वर्ष ने अपने घर के सामने बाइक रख दी थी। वापस लौटने पर बाइक नहीं दिखी। शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। बेटाला निवासी दीपक ठौरे, अविनाश वसंत भोले, मारुति जांभुलकर, वड़द निवासी चंद्रशेखर चौधरी, आशिक नारनवरे, इन पर कार्रवाई की गई। नागपुर में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम मुजबी निवासी वीरेंद्र लोनारे, उम्र 34 वर्ष है। वीरेंद्र का स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें नागपुर के मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
विपरीत दिशा से दौड़ रहे दो दोपहिया वाहनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस घटना में 2 की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। करडी पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।